जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बीपीएससी का अभी हम साइंस का सीरीज चलाएंगे और पूरे घटना चक्र का रिवीजन हम करवा देंगे। अब देखिएगा, किसी दिन बीपीएससी ये साइंस का सीरीज, किसी दिन एक वीडियो आ जाएगा, किसी दिन दो वीडियो आ जाएगा। जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट तरीके से चलेंगे। और अगर आपको घटना चक्र पढ़ना है, पटना में रहते हैं, अगर आपको घटना चक्र स्पेशल पढ़ना है तो शाम में 7 पीएम से यह 8:30 पीएम 8:30 पीएम तक यह चलता है आपका घटना चक्र का डिस्कशन चलता है घटना चक्र का। और अद्भुत तरीके से आपको याद करवा देंगे हम घटना चक्र, पूरे कंप्लीट घटना चक्र याद करवा देंगे, सारा सब्जेक्ट का इस बैच में होता है। तो अगर पटना में रहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6200598775। इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा, आज जो पहला टॉपिक है यह मात्रक और इकाई। ये पूरे टॉपिक को हम इस वीडियो में क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन सारा हम ये करने वाले हैं, ठीक है। और पूरा कंप्लीट वीडियो जाएगा इसका। तो देखिएगा, यह पहले बात करते हैं इकाई की। करें कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस यह राशि के निश्चित परिमाण यह को जो है मानक यह मान लेते हैं और यह मानक की कोई नाम दे देते हैं, उसी को कहते हैं यूनिट मात्रक। यानी कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए आप जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ का उपयोग करते हैं, उसका कुछ न कुछ क्या होता है, एक मानक नाम दे देते हैं, उसी को कहा जाता है यूनिट। अब करें कि यूनिट की बात करेंगे तो एक होता है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसको कहते हैं सेंटीमीटर, यह ग्राम और सेकंड, ठीक है। इसके बाद इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। अगला पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद आता है एफपीएस। एफपीएस में क्या होता है कि अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में, इसको कहते हैं एफपीएस। एमकेएस पद्धति की बात करेंगे तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो एमकेएस का मतलब क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड। यानी कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, इसको हम एसआई पद्धति। अब देखिएगा, एसआई पद्धति 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। यह एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया कब, 1960 में। देखिएगा, यूनिट्स जो है यह रटने का चीज़। अब देखिएगा, यूनिट होता है दो प्रकार का, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक उसको कहेंगे जो किसी अन्य भौतिक राशि, यानी किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम किसी अन्य भौतिक राशि का सहायता नहीं लेते हैं तो उसको कहते हैं मूल मात्रक। और जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे बोलेंगे कि लंबाई, लंबाई को लिखिए तो हम डायरेक्ट एल लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह मूल मात्रक है। जैसे कहेंगे कि चाल, चाल को देखिएगा लिखने के लिए मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक ही आपका दूरी को भी लेना पड़ेगा और समय को, दो भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से रिप्रेजेंट होता है उसको कहते हैं क्या, यह व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब देखिएगा, भौतिक राशि में एसआई टोटल जो है 7 मात्रक होता है। एक है आपका लंबाई, लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके हम बाद हम जो है यह यहाँ पर कुछ भौतिक राशि और उसका मात्रक दिया, इसको देख लीजिएगा। यह व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन का होता है मीटर क्यूब, घनत्व का होता है केजी मीटर, यह केजी प्रति मीटर क्यूब, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का, त्वरण किसको कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। उसके बाद जो है बल, बल जो होता है F बराबर क्या होता है m इंटू ए, बल द्रव्यमान इंटू क्या होता है त्वरण, यह किलोग्राम केजी मीटर प्रति सेकंड, या फिर इसको न्यूटन भी कहते हैं। कार्य, कार्य होता है F इंटू, यह W बराबर क्या होता है Fs, ठीक है। यह क्या हो गया न्यूटन मीटर, यह इसको जूल भी कह सकते हैं। इसके बाद शक्ति, शक्ति का क्या होता है वाट, यह शक्ति का वाट, यह जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। समतल कौन का होता है रेडियन, और यह घन कौन का होता है अस्टेरेडियन, ठीक है, अस्टेरेडियन। मोल की परिभाषा, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है
जिसमें उस पदार्थ के अवयव की संख्या C12 के 0.1 या 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवोगाड्रो नियतांक द्वारा यह परिभाषित किया जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक अभी हम समझा चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? अभी हम बताए थे मूल भौतिक राशि यह वही है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अन्य ये जो है अन्य या इकाई की सहायता नहीं लेते हैं, उसको कहते हैं मूल मात्रक। यहाँ पर देखिएगा यह विद्युत धारा होगा। अभी देखिए इसमें टोटल पे जो है टिक आउट किया हुआ है, तो उससे आप लोग को लेना देना नहीं है, आप लोग सुनिए सिर्फ, ठीक है। सुनने से आपका रिवीजन हो जाएगा। अब यानी कि इसमें से मूल भौतिक राशि कौन सा हो गया? विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा ध्यान में रखिएगा। अगला है यह शक्ति किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट, और शक्ति का मात्रक यह जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, चूंकि कार्य का क्या होता है जूल, समय का होता है सेकंड, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? वाट होता है। बल का यह मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल बराबर होता है F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए, इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी। तो दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक आउट करेंगे। तो बल का ऐसा मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। इसके बाद है कार्य। कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, और W बराबर होता है F इंटू एस, ठीक है, F इंटू एस। न्यूटन यह मीटर भी कह सकते हैं, चूंकि S यहाँ पर क्या है? विस्थापन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आवृत्ति, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ज में। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ज। यह सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ज से 20,000 के हर्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं, और इसको कहते हैं श्रव्य ध्वनि। यानी कि 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज के बीच की ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य। 20,000 से कम को कहते हैं 20 हर्ज से कम के ध्वनि को कहते हैं अवश्रव्य, और 20,000 से जो अधिक होगा उसको कहते हैं पराश्रव्य। ध्यान में रखिएगा। तो श्रव्य यानी कि जो मानव कान सुन सकता है वह 20 से 20,000 हर्ज के बीच। हर्ज में क्या मापा जाता है? या हर्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, करें क्या? विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, प्रतिरोध का होता है ओम, और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओम मीटर मात्रक होता है किसका? प्रतिरोधकता का। ओम मीटर यह किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का। अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा लेंस की क्षमता यह डायोप्टर में मापा जाता है। दाब यह पास्कल, दाब का पास्कल, दाब बराबर P बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। तो एरिया यानी कि फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, यह स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, या फिर इसी को पास्कल कहते हैं। रेडियो सक्रियता यह जो है पदार्थ यह क्यूरी, ठीक है। करे कि कौन सा? देखिएगा रेडियो सक्रियता यह जो है क्यूरी किसका होता है? ताप का होता है, यानी कि ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। उष्मा जूल ये सही है। उष्मा भी एक प्रकार का एनर्जी है, और एनर्जी का होता है जूल, तो उष्मा का भी क्या हो जाएगा? जूल। प्रकाश इकाई है, ये देखिएगा प्रकाश जो है यह दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसका? दूरी का इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15। 12 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी कि प्रकाश द्वारा यह एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष की बात करेंगे है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी यह प्रकाश वर्ष में यह मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश की गति सदैव क्या होता है? एक समान होता है। प्रकाश की गति, और यह कितना होता है? 3 इंटू 10 के पावर या 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक पारसेक तारों संबंधी जो है दूरियां मापने वाला जो यह मात्रक है यह बराबर होता है कितना? यानी कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो जो ऑप्शन 3.26 के अप्रॉक्स में होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर 3.25 दिया है, इसका मतलब बी नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा एक पारसेक में
यह 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पार्सेक यह मात्रक है दूरी का इकाई ही पार्सेक का सबसे बड़ी मात्रक माना जाता है इसको। माप का कौन सा इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा? सेंटीमीटर, जो कि 1 सेंटीमीटर में 0.39 यह इंच प्राप्त होता है, ठीक है। अतः सेंटीमीटर की इकाई में 0.39 से गुना करने पर वह क्या होगा? इंच प्राप्त हो जाएगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई यह नैनोमीटर में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो नैनोमीटर में 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर -9 मीटर, और 1 फीट में हो जाता है 30.5 इंटू 10 के पावर 7 नैनोमीटर। तो 6 फीट में 6 से गुना करेंगे तो छोटी है कितना था? 180, 383, 183 इंटू 10 के पावर यह 7 नैनोमीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। देखिएगा यूनिट पर भी ध्यान रखिएगा। 1 नैनोमीटर अगर मीटर में कहेगा तो 10 के पावर 9 मीटर, अगर सेंटीमीटर में कहेगा यह 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, और यही क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। एम्पियर यह विद्युत धारा, ठीक है। और करे क्या? प्रति सेकेंड 6.25 या इंटू 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से क्या होता है? प्रविष्ट होती है। तो इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या होता है? निकल जाता है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित किया जाता है, जो क्या होता है? उत्पादित किया जाता है। आगे चलते हैं भौतिक राशि और इकाई। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए त्वरण का जो इकाई होगा वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का होता है न्यूटन, कृत्य कार्य का क्या होगा? जूल होगा। आवेग का होता है न्यूटन सेकंड, यानी कि त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, कृत्य कार्य का जूल, और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड। आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकंड, ठीक है। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2। निम्नलिखित यह एसआई यूनिटों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कार का जूल होता है, सही है। बल का न्यूटन होता है, सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, सही है। दाब का होता है पास्कल, यह दाब का क्या होता है? पास्कल। ये कथन किया जाएगा। और यह डाइन जो है वह बल का सीजियस ये जो मात्रक होता है, यानी कि यह कथन किया जाएगा गलत, और गलत कथन की पहचान करने के लिए ही कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें कि वाट जो है यह शक्ति का, नॉट यह जो है नॉट जो है समुद्र की जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालन, और कैलोरी जो होता है यह उष्मा, ठीक है। कैलोरी क्या होता है? उष्मा। यानी कि वाट जो है शक्ति, नॉट समुद्र की गति और समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील जो है नौ संचालन, और कैलोरी उष्मा की इकाई है। सही सुमेलित यानी कि सुमेल कीजिए। जूल किसका? कार्य का। एम्पियर विद्युत धारा। वाट समर्थ का मतलब होता है शक्ति, और बोल्ट विभवांतर, और कैलोरी उष्मा, ठीक है। यानी कि 3, 1, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर में कितनी वाट होता है? 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ध्यान में रखिएगा। 1 वाट में 1 जूल प्रति सेकेंड, और 1 अशक्ति में 746 वाट होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट जो है जहाज की चाल मापता है, नॉटिकल मील नौ संचालन द्वारा प्रयुक्त दूरी, एंगस्ट्रम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश वर्ष जो है समय का इकाई नहीं है, यह दूरी का इकाई है। यानी कि आपका कौन सा गलत कह रहा है? तो गलत आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। एंगस्ट्रम इकाई है, एंगस्ट्रम यह इकाई है किसका? तरंगदैर्घ्य का। एंगस्ट्रम इकाई किसका? तरंगदैर्घ्य का। 1 एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर होता है, 10 के पावर -10। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। उच्च वेग मैक संख्या, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल, और ऊर्जा जो है जूल होता है। ऊर्जा क्या होता है? जूल। आगे चलते हैं। जूल ऊर्जा की उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किसके? दबाव से। जूल ऊर्जा यानी कि ऊर्जा की इकाई क्या होता है? जूल। उसी तरह पास्कल दाब का, यानी कि दाब का इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने के? 1/10
यह 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन यह 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10 के पावर यह -4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 1 माइक्रोन बराबर कितना, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की माप करता, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस या ताप का है, उष्मा का नहीं। उष्मा का होता है कैलोरी। ठीक है, उष्मा का क्या होता है, कैलोरी। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट। वाट किसका होता है, शक्ति का। ठीक है, वाट किसका, शक्ति। क्योंकि कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये सब उष्मा की इकाई है, लेकिन वाट जो है वह किसका है, शक्ति का है। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, सेंटीग्रेड तापमान का है। कैलोरी, अर्घ और जूल ये सब उष्मा का है, लेकिन सेंटीग्रेड जो है वह तापमान का इकाई है। 1 किलोग्राम या 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य क्या होता है, 1000 मीटर से। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम 10 के पावर -12, इसको कहते हैं 1 पिकोग्राम। 1 पिकोग्राम में 10 के पावर 12 और 1 माइक्रोग्राम में 10 के पावर -6 और 1 फेम्टोग्राम में 10 पर पावर -15। 1 मिलीग्राम में -3 और 1 नैनोग्राम में -9 होता है। पास्कल इकाई है किसका, दाब का इकाई है पास्कल। दाब का इकाई क्या होता है, पास्कल। दाब की इकाई पास्कल या फिर कह सकते हैं न्यूटन, चूंकि जो दाब यानी कि P बराबर होता है यह F बटे क्या होता है A। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और यह एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब का मात्रक यह है, दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आप अगर यह इसमें केजी में निकालना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, तो न्यूटन यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू ए। क्या होगा, m इंटू क्या होगा, ए, और बटे क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर। अब देखिएगा m का क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इंटू हो जाएगा 1 बटे मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर, केजी प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर होगा, जो कि कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका चलते हैं, यह करें क्या, पारिस्थितिकी दाब यह इकाई है, यह पारिस्थितिकी दाब यह बार इकाई है, और एक बार में कितना पास्कल होता, 10 के पावर 5 पास्कल होता। अगला चलते हैं 42। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। एक बार क्या होता है, कितना के, एक बार, और एक बार में 10 के पावर यह 6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है। अब देखिएगा, जो प्रतिबल होता, प्रतिबल भी एक प्रकार का समझिए कि यह प्रेशर ही होता। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस बराबर हो गया फोर्स बटा एरिया। बल का जानते हैं m इंटू ए होता, दाब का भी होता है फोर्स बाय एरिया होता, लेकिन जो विकृति होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, इसी को कहते हैं विकृति। यानी कि कोई वायर है, इसमें अगर यह फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, विकृति होगा, यानी कि उसमें लंबाई में वृद्धि होगा। वृद्धि होगा तो चेंज इन लेंथ, जितना कितना लंबाई में वृद्धि या कमी हुआ है वो बटे क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, इसका मतलब ये यूनिट लेस होगा। कौन सा, विकृति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से यह लगभग कितने के बराबर होता है, 159 लीटर के। एक बैरल में कितना लीटर, 159 लीटर होता है। एक बैरल में देखिएगा 158.98 या 37 लीटर होता है। एक बैरल में यह 42 यूएस गैलन और एक बैरल में 34 जो है यह यूके गैलन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होता है वह फर्मीमीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होता है, फर्मीमीटर, और 1 माइक्रोन बराबर होगा 10 के पावर -6, 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9, 1 एंगस्ट्रम में यह 10 के पावर -10 मीटर, और 1 थर्मोमीटर में होता 10 के पावर -15 मीटर होता।
निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्यूसेक की बात करेंगे, यह प्रवाह की दर को मापता है। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता से, और बार जो है यह दाब से संबंधित है। तो आप मिला लेंगे कौन सा होगा, यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है। जो हो जाएगा वही आपका क्या सही आंसर हो जाएगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल की प्रवाह को मापते हैं। किसमें? क्यूसेक में। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, करें क्या? NTU, ठीक है। NTU यह मापने की इकाई है। जल में निलंबित कण जो होता है उसी को मापते हैं। जल की अविलंबता यह को मापते हैं किसके? NTU द्वारा, ठीक है, NTU द्वारा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो डॉप्सन इकाई से मापते हैं। डॉप्सन इकाई से क्या मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। अगला प्रश्न है, कि जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक यह स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस रूप में यह मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो किया जाता है यह ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या माप सकता? यह ओजोन की सांद्रता, ठीक है। यह डॉप्सन इकाई क्या माप सकता? ओजोन की सांद्रता को। यहाँ तक आपका एक टॉपिक क्या हो जाता है? समाप्त रहता है। फिर जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसी दिन, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, सारे को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्त के बीच शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।